हेलो गाइस एंड गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। होप यू आर वेल एंड फाइन। सो यहाँ पे हमारी गाय कुर्बान हो चुकी थी एंड यहाँ पे उसका गोश्त तैयार हो रहा था। तो गोश्त तैयार होते ही यहाँ पे हमारे पास कलेजी आ चुकी थी और मम्मा ने फ़ौरन से कलेजी बनने के लिए रख दी, क्योंकि जब भी बाबू कुर्बानी करके आते हैं तो सबसे पहले आगे कलेजी खाते हैं। ये तो हमारी हर ईद उल अज़हा की कंपलसरी है कि सुबह नाश्ते में कलेजी ज़रूर बनेगी। तो यहाँ पे गोश्त का काम भी हो चुका था, जहाँ इससे भेजे थे वहाँ हमने इससे भेजे और जो हमने अपना रखना था वो हमने अपना रखा। देन फिर हम लोगों ने मम्मा के हाथ का पुलाव खा के तो हमारी ईद शुरू हुई। तो यहाँ पे हम पुलाव खा रहे थे और मेरी कज़न की फरमाइश आई कि मैं कुछ मीठा खाऊंगी, क्योंकि वो गोश्त खाती ही नहीं थी। तो मम्मा ने उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए बनाई रसमलाई, लेकिन वो इतनी ज़्यादा मीठे की शौकीन थी कि उसने कहा कि मुझे कैरेमल वाली रसमलाई खानी है। तो यहाँ पे फिर मम्मा ने चीनी को कैरेमलाइज़ करना शुरू किया। अब एज़ यू नो कि नमकीन ही थे तो कुछ ना कुछ मीठा तो होना ही चाहिए ना। तो मम्मा ने सारे कैरेमलाइज शुगर के अंदर दूध डाल के उसको अच्छी तरह से पहले मेल्ट किया। इट्स हेल्पिंग टाइम। तो यहाँ पे मैंने मम्मा को रसमलाई की गोलियाँ बनाने में हेल्प की। सो ऐसे करते करते हमारी रसमलाई रेडी थी। सो नमकीन ईद के अंदर कुछ ना कुछ मीठा तो बन ही गया ना। सो यहाँ पे हम रसमलाई बना के हटे थे कि मेरी दोस्त आ चुकी थी और हमने उसके साथ की काफ़ी सारी रीलिंग और हम लोग को बहुत मज़ा आया गाइस। ईद का मज़ा तो तभी होता है जब आपकी कोई दोस्त आपके घर मिलने आए। सो यहाँ पे वो मिलने आई थी एंड फिर हम लोगों ने स्टार्ट की टिक्का पार्टी की तैयारी। एंड एज़ यू नो कि ईद और टिक्का पार्टी नाउ दैट्स नॉट इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे हमने गोश्त की बोटियाँ की। बोटियाँ बनाने के बाद मैरिनेट किया एंड मैरिनेट करने के बाद हमने उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखा। फ्रिज में रखने के बाद हम लोगों ने उसको शाम में निकाला एंड देखा कि कितनी मैरिनेट हो चुकी, तो काफ़ी मैरिनेट हो चुकी थी। देन फिर यहाँ पे मम्मा ने बोटियों को सीखों में लगाना शुरू किया। तो सीखों में लगने के बाद यहाँ पे जो है कोयले में आग लगाई गई। फिर कोयले के अंदर हम लोगों ने सारे आग लगा के फिर उसके ऊपर हम लोगों ने तिक्के सेकना शुरू किए। एंड एज़ यू नो कि पूरे घर के अंदर जो है तिक्के की स्मेल हो चुकी थी। एंड यस, यहाँ पे हमने तिक्के को पठान के पराठों के साथ खाया। ये भी बहुत मज़े के लग रहे थे। सो यही था मेरा आज तक का ईद डे फर्स्ट का व्लॉग। होप यू एंजॉय अ लॉट। अगले व्लॉग के लिए बाय बाय।